आज मैं भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 11 जो मुझे समझ आया है और जो मुझे लगता है कि हम इसे डेली लाइफ में किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उस पर बात करेंगे। तो जो दूसरा अध्याय का 11वां श्लोक है वो मैं एक बार संस्कृत में बोल देता हूँ, उसके बाद हम उसका मतलब समझेंगे। तो जो श्लोक है वो है मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख दाह आगम अपाइनो नित्या तान तितिक्षस्व भारत। तो हम अब इस संस्कृत श्लोक में का एक एक संस्कृत शब्द का हिंदी मतलब समझेंगे। तो जैसे पहला शब्द है मात्रा स्पर्शास्तु। मात्रा स्पर्शास्तु का अर्थ होता है इंद्रिय विषय। अब आप कहेंगे कि इंद्रिय विषय क्या होता है? इंद्रिय विषय क्या होता है? एक्चुअली देखा जाए तो हमारी जो ज़िंदगी है वो इंद्रिय विषय के इर्द गिर्द ही घूमती है। तो जब ये बात करते हैं इंद्रिय, यानी जैसे आपने पढ़ा भी होगा कि हमारी 5 इंद्रियां होती हैं, आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा। तो ये उसी में आ जाएगा। इंद्रियां माने 5 सेंसेस और विषय यानी जो उस सेंसेस का जो ऑब्जेक्ट है। जैसे टीवी हम लोग देखते हैं, सुनते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट हो गया आइज़ का और ईयर्स का। खाना हो गया विषय यानी ऑब्जेक्ट हो गया जीभ का। और तो इसी तरीके से पांचों सेंसेस का अपना अपना अलग अलग विषय होता है। तो इसमें क्या कहा जा रहा है उस पर बात करते हैं। तो मात्रा स्पर्शास्तु माने इंद्रिय विषय। इंद्रिय विषय माने सेंसेस से सेंस के ऑब्जेक्ट, यानी जो कुछ भी हम देखते हैं, जो कुछ भी सुनते हैं, ये हो गए इंद्रिय विषय। फिर बात आती है कौन्तेय। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय। कौन्तेय यहाँ भगवान श्री कृष्ण कुंती पुत्र को कह रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो ये हमें यहाँ पर खुद का नाम, जो आपका नाम हो आप यहाँ पे लगा सकते हो। नहीं तो लगेगा बस खाली अर्जुन के लिए भगवान ने कहा है, हमारे नहीं कहा है। या तो आप अपने आप को कौन्तेय नाम से संबोधित करो और अपने आप को कौन्तेय समझो, तभी आपके लिए रेलेवेंट है। वरना सिर्फ आप इसे सुनोगे और बस इसका सिर्फ पाठ ही करते रह जाओगे बस, और कुछ नहीं होगा इससे। तो मात्रा स्पर्शास्तु माने इंद्रिय विषय, कौन्तेय नाम हो गया, और इसके बाद है शीतोष्ण सुख दुख दाह। शीत का मतलब सर्दी होता है, उष्ण का मतलब गर्मी होता है। शीतोष्ण यहाँ पे संधि विच्छेद है यानी सर्दी गर्मी। और फिर क्या है सुख दुख, और फिर क्या है दाह यानी देने वाले। तो यहाँ पर ये पहली लाइन ख़त्म होती है, दूसरी मतलब इसी जो श्लोक है 11वें अध्याय का दूसरे अध्याय का जो 11वां श्लोक है, इसकी पहली लाइन ख़त्म होती है। दूसरी लाइन है इंद्रिय विषय आगमा पाइनो नित्या तान तितिक्षस्व भारत। माने आगम माने आएगा। अभी मैं सिर्फ अर्थ बता रहा हूँ, इसके बाद मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा। आगम माने आएगा, अपाइनो माने जाएगा। अभी बताऊँगा क्या आएगा और क्या जाएगा। पहले आप एक एक का अर्थ समझ लीजिए। अगर आप ये समझना चाहते हैं तो आप भगवत गीता सामने रख लीजिए, या अगर आपके पास भगवत गीता नहीं है तो जो मैं बोल रहा हूँ इसको एक पेंसिल से लिखते जाइए। अनित्या माने, अनित्य यानी जो बीत जाएगा, यानी जो स्थिर नहीं रहेगा। जैसे टाइम है, अभी 12 बज रहा है, फिर 1 घंटे बाद 1 बजेगा, मतलब हर क्षण बीत रहा है। हाँ, तो अनित्या तान तितिक्षस्व भारत। तान माने उनको, तितिक्षस्व भारत माने भारत भी यहाँ पर नाम है, यहाँ पर अर्जुन के लिए लेकिन इसको आपको अपने लिए यूज़ करना है कि भगवान ने मुझसे कहा है तितिक्षस्व यानी सहन करो। अब बात करते हैं शुरुआत से। मैंने इसका अर्थ बता दिया, अब इसको समझते हैं।
तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख दाह। पहले हम पहली लाइन समझते हैं। यानी इंद्रिय विषय मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, मात्रा स्पर्शास्तु इंद्रिय विषय कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, जो इंद्रिय विषय हैं ये सुख दुख दाह देने वाले। आप समझिए, सुख दुख दाह, यानी दाह मतलब देने वाला, सुख यानी जिसको भी हम सुख कहते हैं, जो हमारे लिए सुख होता है। आप जानते होंगे, आप अपने अपने हिसाब से देख लीजिएगा आपके लिए सुख क्या है और दुख क्या है, क्योंकि सबके लिए अलग अलग है। अब जैसे कोई 10 रुपये पा के खुश होता है और कोई दूसरी 10 रुपये दे के सुखी होता है। तो अपने अपने हिसाब से अपना सुख और दुख डिफाइन कर लीजिएगा। तो इसमें पहला लाइन क्या है कि मतलब इसमें जो हम इसको अपनी जिस तरीके से लाइफ में जो इम्प्लीमेंट कर सकें, मैं उस तरीके से बता रहा हूँ। क्योंकि भगवद गीता ऐसी चीज़ है जो अगर आप एक ही श्लोक को अगर बार बार पढ़ेंगे, उसमें आपको नई नई चीज़ समझ में आएंगी। तो जो मुझे समझ में आया है मैं वो बता रहा हूँ। तो जैसा है, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख दाह, यानी सुख दुख देने वाला कौन है। अभी मैंने बात की थी इंद्रिय विषय। हमें जो भी सुख दुख मिलता है इंद्रिय विषयों से मिलता है। कैसे? इंद्रिय विषय माने या तो हम कोई चीज़ देखते हैं, या कोई चीज़ सुनते हैं, या कोई चीज़ मतलब जिस तरीके से हम फील करते हैं, जिस तरीके से, जैसे कुछ देखा तो अच्छा लगा ख़राब लगा, कुछ किसी ने कुछ बोला अच्छा लगा ख़राब लगा, कुछ हमने खाया उसका स्वाद अच्छा लगा ख़राब लगा, किसी ने हमको फील, जैसे हवा चली हमारे स्किन को टच हुआ अच्छा लगा, किसी ने हमको क्या बोलते हैं थप्पड़ मार दिया तो इसकी स्किन पे दर्द हुआ तो हमको बुरा लगा। फिर लास्ट है नोज़, फूलों की खुशबू आई तो अच्छा लगा, सुख हुआ। और कहीं से बैड स्मेल आ गई, बदबू आ गई कचड़े की या इसकी, तो दुख हुआ। इस तरीके से तो मतलब क्या हुआ, जो इंद्रिय विषय है हमें सुख दुख किससे मिलता है, सुख दुख दाह। हमें सुख देने वाला और दुख देने वाला कौन है, हमारे इंद्रिय विषय। इंद्रिय विषय माने जो 5 चीज़ें बताई गई हैं, आप आँख नाक कान जीभ त्वचा। यानी हमारा लाइफ इसी में के इर्द गिर्द घूमता है। अपने जीवन में अच्छी चीज़ें बुरी चीज़ें सब चीज़ें सुनते हैं देखते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें जो भी सुख और दुख मिलता है वो हमें इंद्रिय विषयों से मिलता है। आप समझिए, इंद्रिय विषय। तो आपको ये समझना होगा कि जो अभी आपको सुख मिल रहा है, जो भी आपको दुख मिल रहा है, वो आपको इंद्रिय विषयों से मिल रहा है। और इंद्रिय विषय का कंट्रोल आपके हाथ में है, यानी सुख दुख का कंट्रोल आपके हाथ में है। हाँ, अगर आप कहेंगे कि सुख दुख का कंट्रोल हमारे हाथ में कैसे है, कोई हमारा अपना है वो उसकी डेथ हो जाएगी, तो ये तो इस पे हम अभी बात नहीं करते। अभी हम बात करते हैं जो हम इंद्रिय विषय है, यानी जो हम देखते सुनते हैं। जैसे मान लीजिए इस समय वेब सीरीज़ का चलन है, OTT का चलन है, तो और वहीं पे भगत सिंह भी हैं, चंद्रशेखर आज़ाद भी हैं, बाकी और फिलोसफर्स भी हैं, थिंकर्स भी हैं, और ये 2 नंबर के गालीबाज भी हैं, टपोरीबाज भी हैं, उल्टी सीधी भाषा करने वाले, अश्लील बातें करने वाले लोग भी हैं। तो यानी एक तरीके से एक लोग हायर टेस्ट पे चले गए, एक लोग लोअर टेस्ट पे चले गए। लेकिन तो ये इंद्रिय विषय हो गया। मान लीजिए आपके पास दो मैं इंद्रिय विषय समझा देता हूँ ताकि अच्छे समझ में आ जाए। जैसे मान लीजिए पहला हो गया, आपके पास 2 वीडियो हैं। एक में क्या है, सिर्फ क्या बोलते हैं गाली गलौज है, फूहड़ता है, अश्लीलता है। ये हो गया पहला वीडियो। दूसरा वीडियो क्या है, जिसमें इंटेलेक्चुअल की बात हो रही है, चेतना की बात हो रही है, कॉन्शियसनेस की बात हो रही है, हमारे जीवन में सही क्या है, हमें क्या सही क्या है वास्तव में, जो हमें सही लगता है वो सही नहीं, एक्चुअल में सही क्या है। मतलब गौतम बुद्ध हो गए, भगवान श्री कृष्ण हो गए, भगत सिंह हो गए, चंद्रशेखर आज़ाद हो गए। एक तरह मतलब 2 वीडियो हैं, एक भगत सिंह की है और एक ये हूहड़ता की वीडियो है। तो इंद्रिय विषय, यानी अब आपके पास चॉइस का ऑप्शन है, आप इन दोनों में से क्या चुनेंगे। जो चुनेंगे आप वही बन जाएंगे, उसी से आपको सुख मिलेगा, उसी से आपको दुख मिलेगा, वही आपकी लाइफ आपकी लाइफ का एक बड़ा पार्ट बन जाएगा। समझ में आया? मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख दाह।
मतलब इसकी पहली लाइन यहाँ पे ख़त्म होती है कि जो भी सुख दुख हमें मिलता है वो इंद्रिय विषयों से मिलता है। पहली चीज़ यहाँ ख़त्म। दूसरा क्या है, आगमा पाइनो अनित्या तान तितिच्छा स्वभारत, माने आगम माने आएगा, अपाइनो माने जाएगा, यानी क्या आएगा और क्या जाएगा। जो भी तुमको इंद्रियों से सुख और दुख, देखो सुख दुख दे रहा है इंद्रिय विषय, ठीक है। लड्डू खाया, जीभ को बड़ा मजा आया, ला एक और खा लें, एक और खा लें, ठीक है। बट ये आया है, अभी तुमको सुख आ रहा है लेकिन वो जाएगा। तुमने जीभ पे रखा, चबाया, अच्छी तरीके से सलाइवा मिक्स हुआ, जीभ से नीचे तुम्हारे हलक से उतरा गया, तो उसका स्वाद रहेगा, तो मन कर रहा और खाएं। तो क्या था, इंद्रिय विषयों से पहले तुमको सुख मिला। सुख और दुख देते हैं, लेकिन क्या है, यही सुख दुख देने, मतलब यही जो सुख है, अब इसको दूसरे अर्थ में समझते हैं, आगमा पाइनो अनित्या, यानी अब यहाँ शुरुआत करते हैं सुख दुख। अब सुख दुख को पकड़ते हैं। जो भी सुख है और जो भी दुख है वो आएगा और जाएगा। आगम माने आएगा, अपाइनो माने जाएगा। तो क्या होता है, न सुख से लिपटना है, न दुख में बहुत रोना है। तुम्हें क्या करना है, क्योंकि सुख भी आएगा और दुख भी आएगा, दोनों आएंगे और जाएंगे, दोनों ही स्थिरता नहीं है। मान लीजिए कोई आदमी जीवन भर बहुत कष्ट झेल रहा है, उसके लिए दुख है, लेकिन उसकी भी कष्ट कटेंगे क्योंकि मृत्यु होगी। तो मतलब ये तो बहुत लॉन्ग सेंस में हो गया। अगर आसान से भाषा में समझें, आसान शब्दों में समझें तो हो गया कि जैसे आलू के पराठे बने हैं, आपने एक पराठा खाया, बहुत अच्छा स्वाद लगा, 2 खाए, 3 खाए, 4 खाए, पेट भर गया। अब सही तो ये है कि अब आप ना खाएं क्योंकि पेट भर चुका है, लेकिन दूसरी ओर खा रहे हैं तो सुख मिल रहा है, ठीक है। अब दुख कैसे मिलेगा, मन कर रहा है खाने का लेकिन आप नहीं खा रहे हैं, यार मन कर रहा है, मम्मी नहीं दे रही है, दुख है ना। तो अभी थोड़ी देर बाद अगर आप, अब देखिए दुख कैसे मिलेगा, आपने खा लिया ज़बरदस्ती, ये सुख, अभी आपको सुख मिल रहा है, अब दुख कैसे मिलेगा। आधे घंटे बाद, 2 घंटे बाद पेट पूरा फुल हो चुका है, डाइजेशन के लिए प्रॉपर स्पेस नहीं है स्टमक में, तो क्या होगा, अब आपके गैस बन रही है, आपका पेट दर्द हो रहा है, तो ये दुख हो गया। तो सुख दुख आएंगे और जाएंगे। तो अब आपको हमें करना क्या है, इसको समझते हैं अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के लिए। सुख दुख आएंगे जाएंगे, आगम अपाइनो अनित्या। ये क्यों आएंगे और क्यों जाएंगे, क्योंकि अनित्य है। अनित्य यानी जो भी चीज़ टाइम के अंदर है। अब देखिए हम लोग अर्थ पे रहते हैं और यहाँ पे हर चीज़ टाइम में है, आदमी भी टाइम में है, पैसा भी टाइम में है। यही पैसा कमाओगे वो भी आएगा जाएगा, आदमी आज है कल नहीं रहेगा। मतलब इस तरीके से मैं समझने की कोशिश करता हूँ। तो आएगा जाएगा, अनित्य यानी जो टाइम के अंदर है, जो भी चीज़ टाइम के अंदर ख़त्म होगी, अनित्य। हाँ से 100 साल भले लगे हैं। तान यानी उनको, तितिक्षस्व भारत, उनको तितिक्षस्व माने सहन करो। किसको सहन करो, सुख दुख आएगा जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, सुख में बहक जाते हैं पूरा, किसी की शादी हो रही, मार नाच कूद के फाड़ के बहा देंगे, और जब दुख आएगा तो हाय हाय हमारे अम्मा हाय पापा मचा देंगे। तो इसमें कहा क्या जा रहा है, तितिक्षस्व, सुख आएगा ही आएगा। कैसे, अब पैदा हुए हो, तुम पैदा हुए, ढोल नगाड़े बजे, मुंडन हुआ, शादी ब्याह हुआ तुम्हारा, ठीक, सुख दुख तुम्हारे, अब दुख है, इंसान है तो मृत्यु भी होगी, माँ बाप हैं तो वो भी एक एक करके जाएंगी, पत्नी हो भी जाएगी, बच्चा है तो भी जाएगा, फिर बीमारियाँ आएंगी, दुख। तो दुख तो आना ही है, सुख भी आएगा दुख भी आएगा, लेकिन क्या है, उसे सहो, तितिक्षस्व भारत। हम लोग बह जाते हैं सुख में और बह जाते हैं दुख, इन दोनों ही चीज़ों से मना किया गया है। तो क्या कहा गया, तितिक्षस्व भारत, सहन करो। अब आप कहेंगे इसको सहन कैसे किया जाए, एकदम शांत भाव से सहन, क्योंकि इसे समझा जाएगा ना कि जो मुझे चीज़, जैसे मान लड्डू, आप गए कुछ सामान लेने, रास्ते जा रहे थे, कोई लड्डू दिखा, आपका मन किया ना लड्डू खा लें, लेकिन फिर आप सह गए उसको, यार मैं लड्डू खा तो लूँगा, जीभ पर स्वाद तो आएगा पर ये तो चला जाएगा। फिर मन कहेगा लाओ खा ही लेते हैं, एक लड्डू से क्या होगा, आप खा लेंगे, सुख मिला। लेकिन फिर दूसरे पर, अरे यार 10 रुपए की मुझे साबुन लेना था, कपड़े धोने थे, ये अरे यार अब क्या करें, देख रहे दुख मिल रहा है अब, क्योंकि स्वाद से कुछ मिला नहीं आपको। तो क्या है, तितिक्षस्व यानी सहना। अब आप कहेंगे इसे सहें कैसे, जो भी आप काम कर रहे हैं उसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करिए। जैसे
और विचार, हमारा मन कर रहा, मन नहीं कर रहा काम करने का, ये क्या है? ये है दुख, ये है दुख, आलस, दुख। मात्रा मतलब मैं उसी श्लोक का एक पॉइंट उठा रहा हूँ कि समझ पाएँ। दुख आएगा जाएगा, सुख दुख आएगा जाएगा, तो इसको सहो। मन कर रहा है, बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, लेकिन आएगा ही जाएगा। यानी जो मन नहीं कर रहा है ये मन फिर करने लगेगा। मन देखो, मन नहीं कर रहा है कि पढ़ाई करें, लेकिन अभी जब पढ़ेंगे तो मन करने लगेगा। तो मन क्यों, तो इस तरीके से है। तो जो जैसे मान लीजिए इसको लाइफ में इम्प्लीमेंट कैसे करना है, बस ये लास्ट है, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है। इसको हम लाइफ में जैसे कि मैं अपनी बात बताता हूँ। मान लीजिए आलू के पराठे बन रहे हैं, तो मैंने 4 खा लिए, और मैं ये करता हूँ, लाओ मम्मी 2 और लाओ, 2 भी और खा लिए। पेट में एकदम पूरा भर लेंगे भैंसा की तरह, भले बाद में उल्टी हो जाए जो है, तो ये नहीं करना। तो मतलब जो इसे आप और तरीक़े से देख लीजिएगा, वीडियो से रिलेटेड, मतलब वीडियो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, मैं ये नहीं कह रहा कि वीडियो मत देखो, लेकिन जो रेलेवेंट हो, फालतू टाइम पास के लिए नहीं। बाकी तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, मैं कौन होता हूँ कुछ बोलने वाला। तो हाँ, और एक लिमिट में। तो अब मान लीजिए कि 4 पराठे आए, मैंने खा लिया, फिर मुझे श्लोक याद आया भगवद गीता का 11वें अध्याय का दूसरा श्लोक। 4 पराठे खा चुका हूँ, ये श्लोक याद आया, यार जो सुख मिल रहा है तो जाएगा, क्योंकि आएगा जाएगा, आएगा जाएगा। जो सुख है ये मुझे इंद्रियों से मिल रहा है, मेरी जीभ से मिल रहा है, तो सुख जाएगा यार। तो मैं यार एक ऐसा करता हूँ, क्या करना सही रहेगा कि पराठे मैं सिर्फ उतने खाऊंगा जितने में भूख शांत हो जाए, क्योंकि सुख तो चला जाएगा। सुख के चक्कर में पड़ूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो चलो 4 पराठे खा लिए, पेट भर गया, रहने देते हैं, चलो उठो। तो इस तरीके से अगर हम लगातार जो भी चीज़ें हम करते हैं उसको इंद्रियों से कनेक्ट करेंगे, तो सिर्फ उतना करेंगे जितना ज़रूरत है। 4 पराठे वो खा रहा है, ऐसा नहीं है कि सुख दुख सुख भी मिल रहा है, दुख मिल रहा है तो हम खा भी नहीं करेंगे, हटाओ। नहीं, सुख लेंगे बट लिमिट में। जैसे पराठा खा रहे हैं, हम क्यों खा रहे हैं? सुख के लिए नहीं खा रहे हैं, इसलिए खा रहे हैं, पराठा बना है तो उतना खाएंगे जितनी ज़रूरत है, बस। तो इसका पॉइंट में क्या, इसका एक लाइन में क्या निकलेगा, तोड़ जो है वो निकला कि इंद्रिय विषयों से मिलने वाला जो सुख है वो आएगा और जाएगा, उसको वो रख लेते हैं। यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल, जो हम पराठा खा रहे हैं इसमें जो हमको प्लेजर मिल रहा है ये आएगा और जाएगा, तो भैया उतने पराठे खाने हैं जितनी ज़रूरत है। और मन कर रहा है तो उसको तितिक्षस्व भारत, उसको सहो, क्योंकि जो भी चीज़ है वो आएगी और जाएगी। तो तुमको क्या होना है, सम होना है, तितिक्षस्व सहना है। ओके, बाय बाय।